आय हाय इतना मजा आता है और शोहर साहब का मुंह देखने वाला होता है। यहाँ तो लड़ाई हो जाती है, यहाँ फिर बेचारा ना सारी सारी रात घुटने पकड़ के बैठा होता है। अच्छा अब नहीं करूंगा। यहाँ कुछ शोहर बहुत अच्छे होते हैं, बीवियों को कुछ नहीं मिलता फोन से, या कुछ बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उन्होंने तरह तरह के पासवर्ड्स लगाए होते हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली, NLP ट्रेनर हैं और माशाल्लाह से रिलेशनशिप और मैरिज काउंसलर है ये। तो इनसे बात करेंगे कि क्या वाकई ये अच्छी बात को शोहरों का फोन चेक करना चाहिए क्योंकि इससे भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह करम फर्स्ट क्लास। जी बताइएगा, सबसे पहले तो ये कि ये घर का मसला है, हर घर का मसला है, और जहाँ पर भी मियाँ बीवी हैं वहाँ पर उन्होंने फोन अगर चेक कर लिया तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये सही बात है, बीवियों को शोहरों का फोन चेक करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंजा, बीवी को शोहर का और शोहर को बीवी का फोन तो क्या उनके बारे में तजस्सुस करना भी एक्चुअली सूरह हुजरात की आयत नंबर 22 में हराम करार दिया गया है। ठीक है। फोन तो दूर की, आप आज की पैदावार है ना, किसी किस्म का भी तजस्सुस, बिकॉज ये फितना और फिसाद फैलाता है। ठीक है। तो अच्छा, अब ये तो हुआ जो हमें कुरान से पता चल रहा है। ठीक। उसके बाद मतलब मैंने कहा कि दोनों का, बिकॉज ऐसे आप सोचे ना, अगर बीवियों के साथ शौहर ऐसे करने लग जाए तो उनके साथ क्या, उनके दिल पे क्या बीतेगी? क्या वो बर्दाश्त करेंगी? मतलब कि यार मेरा पासवर्ड, वो कहती है कि मेरा पासवर्ड मेरा है, तेरा पासवर्ड भी मेरा है। ठीक है। पहली चीज तो ये है। अच्छा, ये तो हुआ है जो मैंने इस्लामी के लिए आपको बताया। अभी अगर हम इसके ऊपर रिसर्च के मुताबिक देखें, जो आज की रिसर्च है, तो इसके जो बड़े बड़े नुकसान हैं, मैं सिर्फ वो बड़े बड़े आपको नुकसान बताऊंगा। उनमें सबसे पहला नुकसान है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी जो है वो की वजह से जेलसी होती है, और जेलसी की वजह से जो है ना, वो पार्टनर जो भी हो, मियाँ हो या बीवी हो, ठीक है, वो ये समझता है कि मैं शायद मेरे में कोई कमी है शायद, और वो कमियां भी कई दफा होती हैं जिनको उनको पता नहीं होता। ठीक है। फिर ये चीज लीड करती है पोजेसिवनेस में। अब आप किसी भी चीज को देखिए, प्यार का एक मतलब मैं आपको बताऊं, रिश्ते में, रिलेशनशिप में प्यार का मतलब ये है कि आप दोनों आजाद महसूस करें। अगर आप दोनों का दम घुटने लग जाए पार्टनर्स का, तो फिर उस रिश्ते को बोझ बनाकर आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आप वो पोजेसिवनेस आती है। फिर उसके बाद ये डिसरिस्पेक्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जाएं अगर गूगल करें और आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर चुकी है, और वो करके क्या क्या वो चीजें लेकर आ रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इससे एक और चीज ये पता चलती है कि आप कपल्स में देयर आर नो बाउंड्रीज सेट, देयर इज अ लैक ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि अगर आप किसी को जबरदस्ती अपने से ऊंटे से बांध के रखना चाहें, तो फिर आप मजबूरन तो चल सकते हैं, इखलाकन और मोहब्बतन नहीं चल सकते। ठीक है। और वो रिश्ते जिनमें प्यार, मोहब्बत, इखलाक ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, इज्जत, दुनिया कहती है हमें इज्जत नहीं देता, हमें माँ के सामने बेइज्जत करता है, हमें लोगों के सामने वो भाई अगर वो तुम्हें करता है तो तुम भी तो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो ना, कहीं ना कहीं तो वो भी बदला लेगा, एंड वाइस वर्सा। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर हस्बैंड बहुत पॉजेसिव है और वो अपनी बीवी को अपने घर वालों तक से नहीं मिलने देते। अपने भाइयों के साथ बैठी हो कमरे में तो लोग कहते हैं, मैंने ऐसे भी एक केस किया कि वो उसका शौहर कहता था कि ये अपने भाई के पास क्यों बैठी है, क्या चक्कर है? मतलब अब ये मेंटल सिकनेस है, ये इलनेस है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आप एक दूसरे की हदूद में दाखिल हो रहे हैं, जिस तरह सड़कों पे, जमीनों में, दुआओं, इतना इमारतें बनाते हैं, उसे हम एक लफ्ज यूज करते हैं इंक्रोचमेंट का, कि इन्होंने इंक्रोच करके दूसरे की जगह पे कब्जा कर लिया है। जब आप एक दूसरे के मोबाइल्स को लेते हैं, एक दूसरे का तजस्सुस कर रहे हैं, तो आप इंक्रोच कर रहे हैं उनकी जगह पर, उनकी प्राइवेसी के ऊपर। ठीक है। सो ये वो चंद बड़े बड़े इश्यूज हैं जो, और ये रिलेशंस को तबाह कर देती है। इसका वो कहते हैं ना, इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, और वो चीज है शक। ठीक है। और हमेशा पार्टनर को शक तब होता है जब उसको अपने ऊपर यकीन ना हो। जी ठीक है। लेकिन ये भी तो है ना कि अगर किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है, शक हो रहा है, या खावंद की जो तौर तरीके हैं वो ठीक नहीं लग रहे, तो अगर खावंद बिल्कुल ठीक है, कि अगर उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, अगर उसका बाहर कोई चक्कर नहीं है, या वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो क्या हर्ज है कि वो अपना फोन चेक करवा दे बेचारी को? एक ना, मैं जब छोटा सा था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी जो कि बड़ा अरसा मेरे कमरे में लगी रही। इफ यू लव समथिंग सेट इट फ्री, इफ इट इज योर्स इट विल कम बैक, इफ इट डजंट देन इट वाज नेवर मेंट टू बी। ठीक है।
आप अगर किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसको आजाद करें। अगर वो आपकी है तो आपके पास वापस आएगी, और अगर आपकी नहीं है तो वो आपके पास वापस नहीं आती, तो आपकी कभी थी ही नहीं। हमारे यहाँ पर मैं कहता हूँ तो गले पे अंगूठा रख के रिश्ते बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर बेसिकली जो शुरू से ही बीवियों को ये बताया जाता है कि शुरू के कुछ साल सख्ती होंगी, फिर बच्चा हो जाएगा तो वो तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा, तुम उसको पूरे उस पर नजर रखना। या क्यों नजर रखना? अगर बड़ी सिंपल सा मेरा एक सवाल है किंजा, इसका जवाब अगर मुझे आप या आपके व्यूअर्स दे दें तो मैं समझता हूँ मसला हल हो जाएगा। लेट्स से एक मर्द जो है वो बाहर जाता है और जाकर वो औरतों के साथ ताल्लुकात बनाता है, ठीक, किसने, लेकिन वो घर में अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहा है, ठीक होगी। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब उसने किसकी कब्र में जाना है, आपकी या अपनी? अपनी में जाना है, जाहिर सी बात है। तो फिर जवाब दे वो अल्लाह को होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। आप जब इस जबरदस्ती के जवाब लेंगे या लेंगी तो फिर मामला फिर वो खुल के करेगा, ठीक है। फिर अच्छा तुम्हें पता तो चल ही गया है, अब वो सेकंड लेवल पे जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कहूँ, अगर एक बात मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, जैसे कहा जाता है, ये कहावत है, इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि कोई हमारे साथ बेवफाई कर रहा है तो हमें थोड़ा सा, वैसे भी लड़कियों की ना सिक्स सेंस जो होती है ना वो बहुत तेज होती है, उनको वो 1 मिनट में पकड़ लेती है अपने शोहर को, या कोई भी उनके सामने कोई हम रोड पर अगर चल रही हो तो हमें पता चल जाता है कि कौन हमें अच्छी नजर से देख रहा है, कौन हमें बुरी नजर से देख रहा है। उसी तरीके से एक शोहर जो है, जो वो उसके साथ रह रहा है सारा दिन, हर टाइम उसके साथ है, तो वो उसको भी पकड़ लेती है कि उसके माइंड में उस टाइम क्या चल रहा होता है। तो सिक्स सेंस तो माशाल्लाह से बहुत तेज होती है औरतों की, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेवकूफ भी होती हैं, बातों में आ जाती हैं। तो ये इसको आप किस तरीके से देखेंगे, जो मैंने कहा कि इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती, और अगर लड़की को पता चल जाए कि शोहर उसके साथ बेवफाई कर रहा है या किसी और के साथ है, जैसे आपने कहा उसने अपनी कब्र में जाना है, तो क्या हम चुप करके सहती रहें, आराम से, कोई झगड़ा ना करें, कोई लड़ाई ना करें, किसी टॉपिक पे बात ही ना करें, उसको लगा रहने दो, उसको फ्री कर दें कि भाई तुम जो कर रहे हो करते रहो, मैं सुकून में? ऐसे कैसे सुकून में आ सकता है जब आपका पार्टनर जो आपकी चीज है वो किसी और के यूज में आई है, वो आपका टाइम किसी और को दे रहा है, तो आप पर क्या गुजरेगी? जो आपने ये जो कहावत सुनाई है, मेरा पार्डन माय फ्रेंच, बट जिस भी बेवकूफ अकलमंद ने ये कहावत बनाई है उसने शायद इसकी ऑपोजिट कहावत नहीं सुनी होगी। वो कहलाती है इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। ठीक है। अगर आपको किस चीज का नहीं पता, ठीक है, तो आप ज्यादा सुकून में रहेंगे। आप जितना खोजेंगे सवाए इल्म के, आप जिस चीज को ज्यादा खोजेंगे ना वो आपको तकलीफ ही देगी, क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका पर्दा रखा हुआ है, हाँ जी, तो और कुरान में अल्लाह ने जब क्लियर कह दिया, ठीक है, कि एक दूसरे का तजस्सुस ना करो, हाँ जी, उसके बाद क्या ख्याल है हमें इसके ऊपर? हमें कोई चीज चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने दूसरी बात की कि जी जो चीज मेरी नहीं है या वो मेरी चीज कोई और यूज कर रहा है, ठीक है, यार वो चीज आपने खुद अपने से दूर की है। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मर्द या कोई औरत बगैर वजह के कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि मैं ये रिलेशनशिप्स काउंसलिंग करता हूं, ठीक है। मेरे पास जब रिलेशनशिप्स आते हैं, तो जिस घर में आपने मोहब्बत की जगह क्या कहते हैं जबरदस्ती का, बदमाशी का रिलेशन बनाया हो, उसको जबरदस्ती पोजेस करने का रिलेशन बनाया हो, वहां पर पार्टनर बाहर जाता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जाए, चाहे वो फिजिकल हेल्प के लिए जाए, ठीक है, वो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है, वो कैद होके नहीं रह सकता। आप क्यों आजादी की जंग लड़ते रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ? आपने क्यों दूसरी जंगें लड़ते? आप क्यों कहते हैं कि जी हमें आजादी चाहिए? क्योंकि आप एज ह्यूमंस वी आर बोर्न टू लिव फ्री। हम आजाद रहना चाहते हैं, आप आजाद कर दें। अगर आपके सामने कोई केस आ भी गया, ठीक है, लेट्स से आपको पता भी चल गया, ठीक है, तो मैं क्या कर लेंगे आप सिवाय लड़ाई झगड़े के? और क्या कर लेंगे आप? अपनी जिंदगी तबाह करेंगी, अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करेंगी, अपने घर का माहौल तबाह करेंगी, कोर्ट कचहरी जग हंसाई कराएंगी। दुनिया का तो काम है हंसना, ये कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों का तो काम है कहना, तो आप उनको वो मौका दे रहे हैं कि फिर वो आप पे हंसे, एंड देन यू विल कम आउट विद अ लेबल। मैं अभी ये केस एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एक केस मेरे पास आया, वो खातून जो थी वो 36 साल की उम्र में उनकी शादी हुई तकरीबन 34 साल लड़के के साथ, ठीक है, 2 साल उनसे छोटा था, ठीक है। और अब वो चूंकि आप सोच यहाँ पर देखिएगा फर्क क्या है, वो लड़का अच्छा खूबसूरत स्मार्ट था, खातून भी माशाल्लाह प्यारी थी, लेकिन उस खातून ने दिन में ये था कि मैं इससे 2 साल बड़ी हूँ, मैं लेट उम्र में शादी कर रही हूँ, हो सकता है ये कहीं बाहर चला जाए,
इस शक की वजह, इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उस खातून ने उस बंदे की जिंदगी इतनी सत्यानाश की कि उस बंदे ने इवेंचुअली तीसरे महीने में उसको कहा बीबी तुम अपने घर चली जाओ। तो वो मुझे कहने लगी सर देखा ना मेरी जिंदगी में तो कोई चीज अच्छी हो ही नहीं सकती, मैं डाइवोर्स का ठप्पा लगवा के आ गई हूँ, अब मैं जीने के काबिल नहीं रही। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने क्या किया? कहती मैं उसको पहले दिन से नजर रखती थी, उसकी कजन्स आती थी घर में तो मैं उसको उनके साथ भी अकेला नहीं छोड़ती थी, मैं हमेशा साथ साथ रहती थी। मैंने कहा उसके तुमने हर तरह से तुमने उसका नाटका बंद किया, तो 3 महीने में उसको रियलाइज हो गया कि ये मेरे लिए बोझ बन जाएगी। राइट, क्या फायदा हुआ, क्या पाया उसने ये जान के कि वो बेचारा क्या करता था या क्या नहीं करता था, और इवेंचुअली उसने ये एग्री किया कि उसका कोई बाहर का रिलेशन नहीं था, ये मेरे अपने अंदर का वहम था या अपनी इनसिक्योरिटी थी। अब आप मुझे बताओ किंजा कि इस इल्म लेने से, इस नॉलेज लेने से क्या पाया आपने? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत यहाँ ये बहुत अच्छी बात की कि लेकिन ये भी तो है ना कि अगर हमें पता चल जाए कि वो बेवफाई करा तो तब भी आपका यही कहना है कि हम खामोश रहें, बात ना करें। किंजा बेवफाई क्या होती है? देखो मेरी बात समझना यहाँ पर, ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा कि आप खुद दूर करते हैं। अब मैं जब मिड लाइफ क्राइसिस के रिलेशन के ऊपर काम करता हूँ, जिसको मिड लाइफ क्राइसिस का मैंने लेबल दे दिया, या मैं अर्ली मैरिजेस में भी कर रहा हूँ, औरतों को मैं बड़ी खुल के अगर बात करूं तो औरतों को, हमारियों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझती हैं कि जी हमारे लिए हमारे सारे हकूक पूरे करें, हम हक के ज़ौजियत पे तरसाएं अपने हस्बैंड को। ठीक है, और जब वो इस तरसाई पे जाती हैं तो वो इंसान जिसने शादी में के बाद, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा कि मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है, लिबास ये नहीं कहता कि मैं सिलेक्टिव कवरिंग करूंगा, लिबास ने पूरे जिस्म को कवर करना है। राइट, तो वो अब वो लिबास जब कहे कि जी मैं सिलेक्टिव कवरिंग करूंगा तो फिर उस लिबास के साथ आप बाहर नहीं फिर सकते, क्योंकि वो बेहयाई में आ जाता है। तो जब आप अपने फराइज पूरे नहीं कर रहे, आप शौहर के साथ और शौहर बीवी के साथ दोनों अगर एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को डिटरमिन नहीं कर रहे, और जिस वक्त जिसको जो चीज चाहिए वो उसकी उस ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर रहा या कर रही, तो फिर वो क्या रिश्ता था? वो तो जबरदस्ती है ना। आप जबरदस्ती सिर्फ एक जानवर को बंद करके रख सकते हैं, इंसान को नहीं रख सकते। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, आप जैसे कि मैरिज काउंसलर हैं माशाल्लाह से, तो आप आजकल के जो नए कपल हैं वो लोग इस तरह से बहुत करते हैं, लोग डिसरिस्पेक्ट, आप मतलब आजकल की हम यंग जनरेशन को अगर हम देखें, टॉपिक से थोड़ा हट के बात हो जाएगी, लेकिन ये भी है कि वो ना फ्रेंडली बात करते हैं एक दूसरे के साथ, और तू आ जा इधर, इस तरह से। तो ये अच्छी बात है कि हस्बैंड वाइफ और एक लड़की लड़के में जो फर्क होता है वो भी हम भूलते जा रहे हैं, और अपनी जो दोस्त है या अपनी आपकी जो बीवी है उसको आप एक फ्रेंड के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो ये ठीक है, या औरत को उसका उतना ही मुकाम देना चाहिए, उसको तमीज से, उसको प्यार की जरूरत होती है, उसको दोस्ती नहीं चाहिए? किंजा आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा, इसके 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी एक वीडियो काफी उसमें पॉपुलर भी हुई थी कि अगर आपकी बीवी आपकी दोस्त नहीं है या आपका शौहर आपका दोस्त नहीं है ना, तो आपको बाहर दोस्त बनाने का हक नहीं है। ठीक है, हाउएवर आप बाहर भी दोस्तों के साथ आप बाउंड्रीज में रहते हैं, आप अपने दोस्तों को ये जलील नहीं करते दूसरे दोस्तों के सामने, क्योंकि आप उनकी दोस्ती को वैल्यू करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं। रिलेशनशिप्स में जो रिस्पेक्ट है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपका मीडिया जो टीवी पे दिखा रहा है ना, ये चीजें हमारी जनरेशन को सिखाई जा रही हैं कि तू तड़ा करके बात करना, ये चीजें ये तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती हैं। आप दोस्तों में भी हो, जितने मर्जी फ्रैंक हो, आप एक फ्रैंकनेस में भी यार तुम, यार आप इस तरह के जुमले यूज करते हैं, तो यार अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग, तो वहां पर आपको तू कह के क्या आपको सुकून मिलेगा? मतलब वो अल्फाज जो के पिंच करते हैं। देखो मैंने एक बात शुरू में कही थी, वन ऑफ द मिसिंग एलिमेंट्स व्हेन यू डू तजस्सुस इज डिसरिस्पेक्ट। आपने कहा कि औरतों को प्यार चाहिए, औरतों को रिस्पेक्ट चाहिए, क्या वाइस वर्सा नहीं है? क्या मर्दों को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए? स्पेशली जब आप उनको, चलो आप प्राइवेट रूम में एक दूसरे के साथ जैसे मर्जी बात कर रहे हो, जब आप पब्लिक में खड़े हुए कहते हो तू इधर आवे, ऐसे ही है, तू मेरी बात सुन, ये तो आप अपने बच्चे को नहीं इस तरह बुला सकते। क्यों बुलाते हैं आप? बुलाएंगे कभी अपने बच्चे को इस तरह? बच्चों को भी हम आप करके बुला रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है।
ये तो बड़ी कॉमन सेंस है, ये तो बड़ी बेसिक सी सेंस है, ठीक है, कि कि आप अपने बच्चे को भी रिस्पेक्ट दें। तो जब आप बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो जो बच्चे का बाप है उसका क्या कसूर है यार? क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता? सो एंड इट गोज फॉर बोथ, बाय द वे। मैं ये सिर्फ बापों को नहीं कह रहा हूँ, मैं बेगमात के लिए भी कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट लेने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा मोहम्मद अली साहब, जैसे आपने कहा कि रिस्पेक्ट दोनों लोगों का हक है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं औरतों की भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, या वो शोहरों की जो ख्वाहिशात है तो उनका एहतराम नहीं करती, या कुछ भी जो भी, तो लड़कियों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए, उतना ही प्यार चाहिए जितना कि लड़कों को चाहिए। लेकिन आम जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है, जो हमारा माइंड सेट है, वो ये है, मर्द जो है वो अपनी मर्दानगी शो करवाते हैं। वो कहते हैं कि हम रोब में रहेंगे, हम गुस्से में रहेंगे, हम थोड़ा सा अग्रेशन फील करवाएंगे तो हम तभी मर्द नजर आएंगे, वरना हमारी मर्दानगी का क्या फायदा। यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपने भी, आप जाहिर सी बात है माशाल्लाह से इतने आपने मैरिज काउंसलर है, आपने इतने रिश्तों को देखा है, बनते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है, तो ये भी जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। लड़कों को ये कहा जाता है तुम मर्द हो, तुमने रोना नहीं है, और तुम उन लड़कों को बचपन से ही अग्रेसिव एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है। तो वो अपनी बीवी के ऊपर जब तक रोब नहीं डालेंगे ना, तब तक वो मर्द नहीं कहलाएंगे। और अगर हम देखेंगे ना कहीं पर कि कोई मर्द अपनी बीवी से बहुत प्यार कर रहा है, अगर घर के कामों में वो उसका हाथ बटा रहा है, तो कहेंगे आप बुड्ढी थले लग रहा है। इसके बारे में कुछ बताइएगा कि ये क्या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये होनी चाहिए, या वाकई मर्द को अल्लाह ताला ने तो पावर दी है, अल्लाह ताला ने मर्द को मुहाफिज करार दिया है औरत का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिला वजह के ऐसे मूछें ऐसे करें, अदर आ वही की गाड़नी पाइए इस तरह से। किंजा आपके सवाल आज बहुत ही कमाल है, ठीक है, और मैं ये इसलिए कहने लगा कि देखो अल्लाह ने कुरान में मर्द को कव्वाम बनाया है। कव्वाम का मतलब ये नहीं है कि बिदमाश है, वो कव्वाम का मतलब है वो मुहाफिज है, उसकी इज्जत का, उसकी राहत का, उसकी जरूरियात का, उसकी हर चीज का, ठीक है। ये अल्लाह ने उसको अगर फजीलत दी है मर्द को औरत पे, तो उसके पीछे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अभी जो आपने बात की ना कि मर्द को, अब मर्द में देखो दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं है, ठीक है, ये कौन सिखा रहा है मर्द को? उस बच्चे मर्द को ये कौन सिखा रहा है? क्या इसका जवाब दे सकती हो आप मुझे? उसकी अम्मी, वो औरत ही सिखा रही है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो जब सिखाने वाले, अच्छा फिर जब शादी होती है तो कौन कहता है मर्द को? बाप। कभी आपने किसी बाप को ये कहते नहीं सुना होगा कि अपनी बीवी ना को थले ला के रखी? आपने माओ को कहते सुना होगा बीवी तो थले ना लग जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताती चलूं कि बीवी ने जो सहा होता है ना अपने शोहर से, फिर जो हमें मिलता है हम वही आगे प्रमोट करते हैं ना, वही चीज। तो हमने अपने शोहर से जो हमें मिला होता है, हम कहते हैं हमारा बेटा भी वैसे ही रहे। हाँ, तो वो यही है ना कि देखो, मतलब ऐसे चल रहा है, साइकिल है, ये एक चेन है, सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर किसी औरत को हम स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर सकते, किसी मर्द को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हमारे माइंडसेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल किंजा, और यही मैंने कहा ना कि टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। जी, अगर आपके साथ देखो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं उस चीज को फुल स्टॉप लगाना है। अगर मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के पहले 34 साल जमाना जाहिलियत में गुजारे। मैं उसको जमाना जाहिलियत कहता हूँ। जब अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे शऊर दिया, मेरे बड़े जो बच्चे हैं उनके साथ मेरा रवैया आमिराना था, ठीक है, और क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे सिखाया ये गया था कि यार कुट के रखो। और मैंने एक दिन अपने बेटे के मुंह में, अल्लाह माफ करे, जब कहता हूँ तो मुझे सोचते हुए भी हौल उठते हैं, मैंने उसके मुंह में लाल मिर्चों का चम्मच डाल दिया कि तू झूठ बोलेगा ना मैं ये चम्मच मुंह में डालूंगा, बिकॉज मैं जाहिल था, मुझे पता ही नहीं था इन चीजों का, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैंने, अल्लाह ने मुझे शऊर दिया, अकल दी, इल्म दिया, मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे ये साइकिल तोड़ना है, तो उसके बाद मेरे छोटे बच्चे जो हैं माशाल्लाह उनके साथ और फिर बड़ों के साथ भी आई स्टार्टेड मेंडिंग माई वेज। तो इंसान ग्रोथ के साथ चलता है, हम इल्म नहीं लेते हैं, हम तालीम तो ले लेते हैं, कागज के टुकड़े तो हम इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन कागज के टुकड़ों से अगर हमें शऊर और इल्म मिलता तो आपकी ट्रैफिक के अंदर हमें जाहिल नजर ना आ रहे होते, पढ़े लिखे जाहिल, टाई सूट पहनने वाले जाहिल, ठीक है। तो इसी तरह अब ये अगर उस औरत के साथ जुल्म हुआ है तो वो औरत जो है वो इसका रिवर्स कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो क्या करे, वो क्यों वॉमिट करती है आगे, सेम उल्टी जो उसने चाटी होती है वो आगे क्यों चटवाती है अपने बच्चे को, वो क्यों नहीं इसको बताती कि बेटा तुमने ये नहीं करना, जो ये हुआ ये गलत हुआ, जो तुमने देखा ये सही नहीं था। अब वो वहां पर उसको क्यों कहती है अपने बाप की तरह रहना, देखा ना तुमने कैसे वो उसने घर को काबू में रखा। तो अब बाप को हम डेविल भी बना देते हैं
और बाप की हम गलत चीजों को खुद ब खुद वो क्या ग्लोरीफाई भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर अगर वो जो आपने बात की ना कि वो मर्द जोरूदा गुलाम बन गया, ठीक है, अब जो जोरूदा गुलाम का कॉन्सेप्ट है ये कौन देता है? कभी आपने किसी बाप को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि जोरूदा गुलाम है। नहीं, कहते हैं, हर कोई कहते हैं। आजकल के जो मर्द है ना वो भी फुफियां बने हुए हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारे रिश्तेदारों में, मैं अपनी ही एग्जांपल दूं अगर आपको, तो रिलेटिव्स में मैंने काफी इस तरह के केसेस देखे हैं कि लड़कियां, औरतें या सास जो होती हैं, उनको तो आजकल की जो सासें हैं माशाल्लाह से वो भी बहुत ज्यादा फैशनेबल हो गई हैं, तो उनको अपने मेकअप से फुर्सत नहीं मिलती, तो वो अपनी बहुओं से भी, वो सास इस तरह के भी सास के शौक होते हैं ना कि वो अपनी बहू को भी उस तरह से बना ठना के रखे और पूरे खानदान में घुमाए कि ये देखो जी मेरी बहू इतनी प्यारी है, चाहे घर में उसके साथ जैसा मर्जी सलूक होता हो। तो इस तरह से काफी मर्द भी ऐसे हैं जो फुफियां बनी हुई हैं। वो ऐसे डेरे जमा के, मतलब मर्द जब काम पे नहीं जाते, जब वो घर बैठे, मर्द ज्यादातर बाहर होते हैं ना, इस तरह से, इसलिए उनके केसेस बहुत ज्यादा कम है कि हम बहुत कम सुनते हैं उनके मुंह से कि ये जोरू का गुलाम है। लेकिन जो बूढ़े हो जाए और यहाँ काम ना करें, घर बैठ जाएं, तो फिर उनका भी यही काम शुरू हो जाता है, फिर वो भी ताने माने देते हैं जी बहू को ये करो वो करो। तो ये हर जगह पर है, ये सोसाइटी का माइंडसेट ही यही है। इसको किस तरह से चेंज करना चाहिए, इसको हम जी सॉरी आपने बिल्कुल ठीक कहा किंजा, इसको मैं कहता हूँ मुनाफिकत। हम दुनिया को दिखाने के लिए तो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यार में, अल्लाह के इश्क में हम अच्छे नहीं बनते। ठीक है, मैं इंसान, और इसीलिए मुनाफिकून के बारे में सबसे ज्यादा वईदें हैं। ठीक है, मुनाफिकों को इसीलिए नापसंद किया गया है। हम सब बड़े फख्र से मुनाफिक बनना पसंद कर रहे हैं, राइट। और क्यों हमने जो है ना, क्या कहते हैं, औरतों ने मर्दों को और मर्दों ने औरतों को शो पीस बनाया हुआ है। देखो मेरा बंदा कितना प्यारा, हम चूंकि हमारी जिंदगियां हमने फेक, बिल्कुल क्या कहते हैं, मसनूई, और वो मसनूई कहाँ से हम सीख रहे हैं? वो हम सीख रहे हैं हमारे मीडिया से, वो हम सीख रहे हैं अपने मोहल्ले से, वो हम सीख रहे हैं अपनी दादी नानी से, वो हम सीख रहे हैं अपने पीयर्स से, पीयर प्रेशर के अंदर कर रहे होते हैं। अब वो जो आप जो बात कर रही है ना कि जो मर्द जो फुफियां बनते हैं, वो मर्द बिल्कुल ऐसा गलत कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो क्यों ये गलत कर रहे हैं? क्योंकि जहां पर एक बात मेरी याद रखना, मैं एक रिसर्च आपसे शेयर करता हूँ, FBI की रिसर्च है, ठीक है, अमेरिकन, और वो रिसर्च, उसके ऊपर पूरी की पूरी एक मूवी पड़ी हुई है, बल्कि डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर। वो उन्होंने ये रिसर्च की थी कि जो सीरियल किलर्स हैं, रेपिस्ट हैं, जो बदमाश हैं, वो तकरीबन दुनिया के 200 टॉप उन्होंने उठाए और उन पर रिसर्च की कि यार इनके पीछे क्या ये ऐसे क्यों बने। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, द टॉप 2 रीजंस, डोमिनेंट मदर्स एंड अनप्रेजेंट फादर्स। ठीक है, यानी कि वो लोग, वो चीजें कि जहाँ जिन घरों में औरतों की हुक्मरानी थी और शौहर जो थे वो या बाहर होते थे या वो वहां पर घर में होते हुए भी नहीं होते थे। अब जब वो शौहर घर आके बैठते हैं, उन्होंने भी उनको बीवी ताने मार, देखो तुम्हारी बहू ये कर रही है, वो कहता अच्छा ठीक है, पर मैं भी कफ कस लेता हूँ। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्द सारे मजलूम है, एक्सेप्शन हर जगह है। ठीक है, मर्दों में एक्सेप्शंस मौजूद हैं, जो आपने कहा पुप्पी का लफ्ज बड़ा से इस्तेमाल किया, पुप्पा नहीं कहा आपने वैसे, लेकिन ये है कि वो जो पुप्पियां बनते हैं मर्द, वो एक्सेप्शंस हैं, बट वो अगेन हमारे मुआशरे को ये समझना है कि हम एक दूसरे की टोल लगाना, एक दूसरे के साथ अपनी इनसिक्योरिटीज को यूं शो करना कि यार मैं पता नहीं अगर इसको मिल गया। देखिए, हसद और रश्क में बड़ा फर्क है। रश्क ये है कि जो किंजा को मिला है अल्लाह इसको भी बरकत दे दे और मुझे भी उसी तरह दे दे, और हसद क्या है, किंजा को मिला है इससे लेके मुझे दे दे। तो ये जब हमारे एज मिन हैसुल कौम हम भिखारी बन चुके हैं, हम हासिद बन चुके हैं, हम मुनाफिक बन चुके हैं, तो इसके लिए हमें एज अ कौम एफर्ट करनी है। और जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे या लोगों का शऊर आएगा, उनको शऊर देना पड़ेगा, और इसमें मैं समझता हूँ मीडिया हैज टू प्ले द बिगेस्ट रोल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सी खूबसूरत बातें उन्होंने की रिश्तों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से, कि बीवी को हरगिज शोहर का चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक चीज ऐड करती चलूं कि
खावन जो है उसको भी हरगिज़ बीवी के दिमाग में, बीवी के दिल में इस तरह का शक नहीं पैदा करना चाहिए जिसकी वजह से वो इस तरह का कदम उठाए कि वो चोरी चोरी आपका फ़ोन चेक करे या आपका पीछा करे या आपके पीछे ट्रैकर लगवाए। मैंने एक गाना सुना, उस गाने की वीडियो ये थी कि वो जहाँ पर भी शोहर जा रहा है उसके पीछे कैमरा लगा हुआ है, गाड़ी में कैमरा है, जहाँ पर वो ऑफिस में जा रहा है वहाँ पर कोई जासूस रखा हुआ है, वॉशरूम में भी कैमरे लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ना वो पूरी जासूस बनी हुई है। और लड़कियों को ऐसे कहा भी जाता है कि वो जासूस होती है, लेकिन क्यों होती हैं? वो सेंसिटिव होती हैं, उनका दिल बहुत छोटा होता है। तो मर्दों को चाहिए कि वो उनको इतना प्यार करें, उनसे इतना अच्छे से बात करें, उनको इतना अच्छे तरीके से ट्रीट करें कि उनके वहमो गुमान में भी ये चीज़ ना आए कि ये जो मेरी चीज़ है ये किसी और के पास चली जाएगी, ये तो सिर्फ मेरे हैं। तो ये होना चाहिए। ये एक चेन है जो चल रही है और कहीं ना कहीं बीवियों की भी गलतियां होती हैं, जो शोहर मजबूर हो जाते हैं कि वो कहीं और चले जाएं। कहीं ना कहीं शोहरों की भी गलतियां होती हैं कि बीवियां उन पर शक करती हैं। और ये एक ड्रामा तो आपने बहुत मशहूर सुना होगा, उसमें ये डायलॉग है कि जब बीवी मर्द पर शक करती है तो हमें हंसी आती है, मजाक में हम लेते हैं ना जब बीवी शक करती है, और बीवी बहुत आराम से या मजाक में या बड़े प्यार लाड दिखाने के लिए करती है, आपने तो ये किया ये किया। लेकिन जब मर्द किसी औरत के ऊपर शक करता है ना तो हमें रोना आता है। वो क्यों आता है कि जो औरत का जो औरत की जो इज्जत होती है, औरत का जो करैक्टर होता है ना, वो बहुत ही एहतराम के काबिल होता है। और हम उसके ऊपर जब शक की नज़र को से उसको देखते हैं या उसके ऊपर कोई उंगली उठाते हैं तो वो जो है उसको अपने करैक्टर पर लेती है, उसको अपने किरदार पर लेती है, उसका किरदार खराब होता है। मर्द जो है उसको जो मर्जी कह ले, इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। हालांकि दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए ना। मर्दों के कितने सारे अफेयर्स हों तो कहते हैं जी ये तो मर्द है, इसके तो होंगे ही, या घर पे आमतौर पे माएँ या जो बाप होते हैं वो इस तरह का माइंडसेट जो है वो बच्चे के दिमाग में डालते हैं, कहते हैं हाँ हाँ कितनी बच्चियाँ फंसाइयाँ। तो इसको इस तरह से देखा जाए, लड़की कोई फ्रेंडशिप कर ले या लव मैरिज कर ले तो उसको कहते हैं जी इसने पसंद की शादी की है। लड़का कर ले जी मुंडा सी करनी सी अपनी पसंद ही लेके आया, देखो कितनी सोनी। तो ये जो दोनों डिफरेंस है ना, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं औरतों की भी गलती होती है, कहीं ना कहीं मर्दों की भी गलती होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि औरतों को थोड़ा सा रिलैक्स करें। उनको अभी जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या औरतें जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं जिनको इस तरह का मसला है, वो मेरा प्रोग्राम प्लीज़ अपने शोहर को ज़रूर दिखाएं, उनसे कहें हमसे प्यार से बात किया करें, हमें इतना अच्छा ट्रीट किया करें। अगर आप मर्द जो है बीवी को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा ना तो वो यही शो करेगा कि उसकी जो तरबियत है किसी क्वीन ने की है। तो कहीं ना कहीं अपन अपनी माँ को, अपने माँ बाप की तरबियत को शो कर रहे होते हैं। जो हमें प्यार मिला होता है, हमने वो प्यार किसी को देना होता है। अगर हमें ऊपर से कहीं से नफरत मिल रही है या कहीं से हमें उस तरह का माइंडसेट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है फिर वो बचपन से जो इंसान सीखता है वो अडॉप्ट करता है उस चीज़ को। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अडॉप्शन परमानेंट हो जाए। हम चीज़ों को समझ कर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में खुशहाली पैदा करने के लिए अपने अंदर चेंज भी ला सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था कि क्या बीवियों को शोहरों का फ़ोन चेक करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। मर्दों को भी हर्ट होता है, लेकिन प्लीज़ मर्दों को भी चाहिए कि औरतों को समझें। अगर ना चेक करवाएं उनको फ़ोन, वैसे मतलब पासवर्ड लगाए ही ना तो चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी। वो ये नहीं ना कहेंगे कि देखो इसने कोई चीज़ छुपाई हुई है। तो हम आमतौर पर उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो हमें ये क्यूरियसिटी होती है ना कि हम यहाँ पर ताला लगा हुआ है, इसके अंदर क्या चीज़ होगी, खजाना होगा। इसी तरह से अगर पासवर्ड नहीं लगाएंगे, ओपनली अपनी बीवी के सामने फ़ोन यूज़ करेंगे तो वो पागल तो नहीं है, इतनी पागल भी नहीं होती औरत कि वो आप उसके सामने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका फिर भी फ़ोन चेक करे। इस तरह से नहीं होता। तो प्लीज़ इस बात को समझें और अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से उसको गुजारें ताकि आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई होगी ना तो बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आपने खुशियों के साथ रहना है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको खुश रखें, आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और मेरी दिल से दुआ है कि जितने भी कपल हैं, जितने भी मियाँ बीवी हैं हमारे, वो बहुत खुश रहें, आपस में इतना प्यार करें कि जो दूसरा या तीसरा उसको देख रहा है ना, उस कपल को, वो रश्क करे कि हम भी जब हमारी भी शादी होगी तो हम भी इतने प्यार से रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, माशाल्लाह बोलेंगे आपको देखकर। तो माशाल्लाह से आप हंसते मुस्कुराते रहें और हमारा शो भी देखते रहें। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट के साथ आएंगे, हमारे साथ रहिए।